नाज़रीन इकराम, लैला मजनू का किस्सा रोमानवी अदब में आम है। न सिर्फ मशरिक़ वस्ता का बच्चा बच्चा मोहब्बत की इस अमर कहानी से वाकिफ़ है, बल्कि मगरिब में भी इस पर फिल्में बन चुकी हैं। मगर शायद कई लोगों को ये मालूम नहीं कि अरब की सरजमीन पर सिर्फ लैला मजनू की मोहब्बत की कहानी ही नहीं, बल्कि लाजवाल मोहब्बत की कई दास्तानों ने जन्म लिया, जिनमें से एक अंतर और अबला की मोहब्बत की अधूरी कहानी भी है। ये अंतर और अबला कौन थे, इनकी मोहब्बत क्यों नाकाम हुई और आज भी इनकी मोहब्बत की दास्तान को क्यों याद किया जाता है, आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, अंतर का असल नाम अंतरा बिन शद्दाद अल अबसी था, जो कि बहादुर और जंगजू कबीले अबस से ताल्लुक़ रखते थे। अंतर सन 525 ईस्वी में पैदा हुए और 608 में इंतकाल कर गए। अंतर अरबों के बहुत ही मशहूर शायर थे। इस्लाम से पहले शोरा ने जो लाजवाल कसीदे लिखे, इन्हें काबतुल्लाह की दीवारों पर लटकाया जाता था, जिन्हें मुअल्लकात कहा जाता था। अंतर उन अरब शोरा में से एक हैं जिनका कसीदा मुअल्लकात में शामिल किया गया। अंतर बिन शद्दाद की वालदा हबशी शहजादी थीं, जिन्हें एक जंग में कनीज बना लिया गया था और बाद अज़ां अंतर के वालिद शद्दाद ने उनसे निकाह किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक कनीज की हैसियत से ही देखा जाता था। इसलिए अंतर को मुआशरे में वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसके वो हकदार थे, जबकि शक्ल सूरत में भी वो हबशियों जैसी शबहात रखते थे। यही वजह थी कि इन्हें मुआशरे वाले नापसंद करते थे। अंतर की चचाजाद अबला उनके कबीले की खूबसूरत तरीन खातून थी, जबकि अंतर शक्ल सूरत में अपने कबीले में सबसे कमतर थे। अंतर अबला के हुस्न के गर्विदा हो गए और उन्हें अपना दिल दे बैठे। अंतर की मोहब्बत यकतरफा नहीं थी, बल्कि अबला भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अंतर अबला का पैगाम लेकर अपने चचा के पास गए, मगर उन्होंने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद खानदानी दबाव में आकर अबला के चचा ने अबला का रिश्ता देने के लिए 100 नुमानी ऊँटनियाँ बतौर हक महर पेश करने की शर्त रख दी। याद रहे कि नुमानी ऊँटनियाँ इंतहाई आला किस्म की महंगी तरीन ऊँटनियाँ समझी जाती थीं और उनकी कीमत आज के दौर की 100 मर्सिडीज गाड़ियों की कीमत के बराबर थी। ये शर्त सिर्फ अंतर को नीचा दिखाने के लिए रखी गई थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अंतर ये शर्त पूरी नहीं कर सकते। दोस्तों, अरबों के यहाँ एक रिवायत मशहूर थी कि अगर कोई शख्स किसी खातून पर इशार कहता था तो फिर कभी भी उससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अंतर भी अबला पर इशार लिखते और महाफिल में पढ़ा करते थे। यानी एक तरफ 100 ऊँटनियों की शर्त और दूसरी तरफ ये वाली अटल रिवायत जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर क्या था, अंतर और अबला की मोहब्बत अधूरी ही रही और मुआशरे की जंजीरों ने इन्हें जकड़ लिया। अबला की एक खूबसूरत जवान से शादी करा दी गई और अंतर 90 साल की उम्र तक अबला की जुदाई में अशार लिखते रहे। अंतर की लिखी हुई गज़लें अरबी अदब का कीमती विरसा हैं, जिन्हें आज भी अरब की निसाबी किताबों में पढ़ाया जाता है। अंतर और अबला ज़माने की निगाहों से छुपकर एक दूसरे से एक चट्टान के पास मिला करते थे और बाद में इस चट्टान का नाम ही अंतर की चट्टान पड़ गया। अंतर के अशार हैं और वो चट्टान बाकी है जो आज भी इन दोनों की मोहब्बत की गवाही दे रही है। अंतर की चट्टान गाफुल जवा नामी इलाके के शुमाल में वाक़ है। इस चट्टान के बारे में चंद मुकामी लोगों को ही मालूम था और इंतहा पसंद नज़रियात के हामिल अफराद इसे बुराई की अलामत समझते थे, इसलिए इस चट्टान की देखभाल ना हो सकी। लेकिन अब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी महकमा सियाहत ने हाल ही में माहिरीन की एक टीम यहाँ पर रवाना की, जिसने चट्टान की सफाई और मुरम्मत का काम मुकम्मल करके इसे सयाहों के लिए खोल दिया। चट्टान पर की जाने वाली वाल चाकिंग को साफ किया गया और इसके गिर्द बाड़ लगा दी गई। यहाँ सियाहती गाइड मुकर्रर कर दिए गए जो कि आने वालों को अंतर और अबला की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुनाते हैं। नाज़रीन, सिर्फ अंतर और उला ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब का सहराउल उला भी मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान का गवाह है। 7वीं सदी के आखिर में मदीने के करीब वाक़े वादी बैज़ के एक कबीले के बद्दू शायर जमील बिन मुअम्मर को अल उला की एक लड़की से इश्क हो गया था और जमील बिन मुअम्मर ने शायरी और कसीदे कहने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने अशार में अल उला के बनी रबिया कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बसीना बिनते हयान की खूबसूरती बयान की, लेकिन मोहब्बत की ये कहानी भी दीगर कहानियों की तरह अधूरी ही रही। दोनों अल उला के नखलस्तान में जिस मुकाम पर मिलते थे, अब वहाँ सिर्फ इस मोहब्बत की यादें हैं। कहा जाता है कि बसीना बिनते हयान की शादी किसी और नौजवान से होने के बाद जमील बिन मुअम्मर ने इलाका छोड़ दिया और मिस्र में जा बसे। इसी तरह मोहब्बत की इन लाजवाल दास्तानों में से एक का मस्कन सऊदी शहर लैला है, जो कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से 300 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। इस शहर का चप्पा चप्पा लाजवाल मोहब्बत की कहानी का ऐनी शाहिद है। यहाँ तक कि अजा, सलमा और अल तुबाद पहाड़ मोहब्बत की इस दास्तान के गवाह हैं।
بیان ہوتا ہے کہ جب لیلا کے اہل خانہ نے اس کی شادی کر دی تو قیس شاعر بن گیا۔ اس نے اشعار کہنا شروع کر دیے اور التوبات پہاڑ کی شان میں بھی قصیدہ لکھا۔ یہ اشعار عربی ادب کا شاہکار مانے جاتے ہیں اور عربی کے نصاب میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیس خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ اس نے لیلا کے حسن کو اشعار کی صورت میں کچھ اس طرح بیان کیا: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی بھی ضرورت نہیں۔ یاد رہے کہ اردو سمیت تمام مشرقی زبانوں کی شاعری میں بھی مجنوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ امیر خسرو نے اس واقعے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی، جبکہ جامی نے سن 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر ایک کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے بھی اس قصے کو بیان کیا۔ لیلا مجنوں کے قصے کو رومانوی ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ تاہم مجنوں کا نام کوئی قیس بن ملو بتاتا ہے تو کوئی اسے قیس بن معاذ کہتا ہے، کوئی اسے مہدی کے نام سے پکارتا ہے تو کوئی اقرا اور کوئی البہتری بتاتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قیس اور لیلا دونوں کی پرورش ایک ہی ساتھ ہوئی تھی۔ یہ سن 645 عیسوی کا زمانہ تھا، جب دونوں بچپن میں ایک پہاڑ کے دامن میں بکریاں چراتے تھے۔ لیلا قیس کی چچا زاد بہن تھی اور وہ اس کی محبت میں غزل کے اشعار لکھتا تھا۔ جب لیلا سے مجنوں کی محبت کا چرچا عام ہوا تو اس کے باپ نے عرب روایات کے مطابق شادی سے انکار کر دیا اور لیلا کی شادی طائف کے قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان ورد بن محمد العقیلی سے کر دی۔ اس خبر میں قیس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ مارا مارا پھرنے لگا۔ نجد، شام اور حجاز میں دیوانوں کی طرح گھومتا اور لیلا کی یاد میں اشعار کہتا اور اسے صدا دیتا۔ لیلا اور قیس کی محبت نے التوبات پہاڑ کو بھی لازوال بنا دیا۔ عرب شعراء نے اسے پیار کرنے والوں کے پہاڑ کے نام سے منسوب کر دیا۔ التوبات پہاڑ الافلاج کے دارالحکومت لیلا شہر کے قریب وادی الغیل میں واقع ہے، جبکہ یہاں ایک غار بھی ہے جو کہ غار قیس کے نام سے مشہور ہے۔ محبت کرنے والے افراد بڑی تعداد میں یہاں جاتے ہیں اور اپنے نام غار کی دیواروں پر کندہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ادیبوں نے عرب سرزمین کی ایک اور عشقیہ داستان بھی لکھی ہے جو کہ عجا اور امالکا سے تعلق رکھتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عجا کا تعلق امالکا کے ایک قبیلے سے تھا جو کہ سلمہ کی محبت میں گرفتار ہوا۔ سلمہ بھی اس پر فدا تھی، لیکن قبائلی رسم و رواج دونوں کی شادی میں آڑے آ گئے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کسی لڑکی کا نام کسی سے منسوب ہو جاتا تو بدنامی کے ڈر سے اس کی شادی اس سے نہیں کی جاتی تھی۔ ایک دن سلمہ عجا کے ہمراہ چلی گئی اور اس وقت سلمہ کی ملازمہ العجا بھی ہمراہ تھی۔ کہتے ہیں کہ قبیلے کے لوگوں نے دونوں کا تعاقب کیا اور انہیں عجا و سلمہ پہاڑوں کے درمیان پکڑ لیا اور دونوں کو ہلاک کر دیا۔ عجا کو مغربی پہاڑی اور سلمہ کو مشرقی پہاڑی پر لٹکا دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔